Live like a yogi with Withstand Fitness. Good morning, everyone. Hi, morning. Hi. Good morning. So आज जो हमारा सेशन है मोस्टली इट इज अबाउट हाउ वी कैन हैव अ क्लीनर माइंड एंड बॉडी एंड हम अपनी जिंदगी से कैसे अगर हमारे अंदर कुछ टॉक्सिसिटी है जो कि मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स हमारे अंदर आ जाती है तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे हम एक बेटर क्लीनर लाइफ जी सकते हैं उसके बारे में है सो रोहित ओवर टू यू एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरू में हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे 2 दिन का जैसे था ओवरऑल क्या होता है अगेन योगा में क्या क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे माइंड क्लींजिंग हो सकता है और बॉडी क्लींजिंग हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बैठे बैठे शुरू करेंगे। स्पाइन स्ट्रेच। स्नेहल मैम आपका कैमरा ऑन कर सकते हो। इनहेल एंड स्ट्रेच अप, एक्सेल डाउन। Inhale, stretch up. Exhale, down. Inhale, stretch up. Exhale, down. Okay. राइट पाम से लेफ्ट नी को ग्रैब करना है। लेफ्ट हैंड अप एंड एक साइड धीरे 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 डाउन। And relax. Same posture opposite side. Left से right knee को grab कीजिए and go down and relax. Okay, दोनों palms को पीछे रखना है, side twisting. Hold it for 10 seconds. Relax. Opposite side, same. And relax. Okay. दोनों फिंगर टिप्स को शोल्डर पर रखिए and start circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. अब जस्ट ट्विस्टिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4. लुक बैक। 5, 6. हैंड्स को लूज छोड़ना है। ठीक है, लूज छोड़ना है हैंड्स को। 7, 8, 9 and 10. Okay, again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now stand up. खड़े हो जाइए। स्पाइन की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरू में हम स्पाइन की एक्सरसाइज करेंगे। फिंगर्स क्रॉस कीजिए, लेग्स में हल्का सा डिस्टेंस लेना है एंड अप। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, अब डिस्टेंस बढ़ाना है हमें। बैक को स्ट्रेट रखते हुए धीरे 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 डाउन आना है। धीरे धीरे डाउन, ऐसे डल नहीं रखना, बैक स्ट्रेट। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड, स्ट्रेच अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. तो अगर मैं देखिए स्लोली कीजिए थोड़ा सा. 8 पूरा खींचना है. 9 10. ओके, वेरी गुड. अब इसके बाद हम डायरेक्टली योगा आसन कुछ मतलब बैक टू बैक परफॉर्म करेंगे. ठीक है, उसमें समटाइम्स मूवमेंट्स भी रहेगा. फर्स्ट ताड़ासन वॉक करेंगे. दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर, फिंगर स्ट्रेच ऑन योर टोज एंड स्टार्ट वॉकिंग. नीज को फोल्ड नहीं करना है. नीज बिना फोल्ड किए हुए वॉक करना है. फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसे फोल्ड नहीं होनी चाहिए. रिवर्स वॉक सेम. फॉरवर्ड वॉक. नीज फोल्ड नहीं होनी चाहिए. स्नेल मैन वॉक इतना फास्ट नहीं होता वो. अगर आप नीज को फोल्ड नहीं करते हो तो स्लो वॉक हो जाता है. स्टार्ट वॉकिंग, कीप वॉकिंग. ओके, अब टोज ग्राउंड पे रहेंगे, मतलब हिल्स ग्राउंड पे रहेंगे. टोज को लिफ्ट करना है. ठीक है, टोज को लिफ्ट करना है. दोनों साइड में टोज को लिफ्ट कीजिए एंड वॉक ऑन योर हिल्स. हिल्स के ऊपर वॉक सेम. नीज को कम से कम फोल्ड करना है आपको. फ्रंट. कोमल मैम, अगर आपको बैक में पेन लगे आप स्टॉप हो जाना. फ्रंट. कम ऑन, लास्ट वन. एंड रिलैक्स. ओके, अब साइड वेज पे वॉक करना है. देखिए इस तरीके से लेग्स को फोल्ड करना है एंड लाइक दिस. साइड एजेस जो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वॉक करना है. फ्रंट एंड रिवर्स. लेग्स को फोल्ड करना है, लेकिन ज्यादा भी फोल्ड नहीं करना है. दोनों हाथ कमर पर रखिए एंड कीप वॉकिंग. रिलैक्स. ओके, अब नॉर्मल वॉक कीजिए. आपको महसूस होगा कि जो पूरे काफ के पूरे मसल से सभी का वर्कआउट हुआ है. अब इसके बाद हम जाएंगे हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स की तरफ. ठीक है, ये फ्लो अब हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन यू हैव टू डू इट. देखिए सूर्य नमस्कार में जैसे हम खड़े रहते हैं, खड़े रहना है. पहले देखना है और फिर करना है. मैं एक परफॉर्म करके दिखाता हूँ. ठीक है, एंड 1 एंड गो डाउन एंड वॉक. यू हैव टू वॉक. कोबरा पोज, रिवर्स वॉक, स्क्वाट एंड अप. ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे. कोमल मैम, आप मतलब इस एक्सरसाइज को ना कीजिए. आप हाँ, आप बैठ जाइए. मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ आपको क्या करना है. जी ठीक है, बैठ जाइए. ओके, जब तक मतलब 4 काउंट्स कंप्लीट नहीं होते आप एक साइड ट्विस्ट करके बैठिए. ठीक है, बाकी लोग रेडी. And start. 1 down, cobra pose, hand walk and cobra pose, reverse walk and squat. Ready? Again. हाँ, 2. सुष्मिता मैम, आपका कैमरा स्टॉप हुआ है. Walk, cobra pose, reverse walk and squat. एक स्क्वाट लगानी है. गुड. 3 डाउन, वॉक, कोबरा पोज, रिवर्स वॉक,
up and squat. 5 down, स्लो करेंगे, and walk, आराम से करना है. कोबरा पोज, रिवर्स वॉक and 1 squat. वहां से 1 squat. Very good, स्नेहल मैम. हाँ. 6 down and walk. Cobra pose. Reverse walk. Stand up and 1 squat. Good. 7 down and walk. Slow walk करना है. Very good. Very good. Cobra pose, reverse walk and 1 squat. Very good. 7. Come on. Last 2 remaining. Down and walk. Cobra pose, reverse walk and 1 squat. Very good. Last one. 8. Down. वॉक, कोबरा पोज, रिवर्स वॉक, स्लो भी कर सकते हो आप, और एंड 1 स्क्वाट. वेरी गुड. सुष्मिता मैम कंटिन्यू, बाकी लोग भी कंटिन्यू कर सकते हैं इफ यू वांट. ठीक है. 9 गो डाउन एंड वॉक, कोबरा पोज, रिवर्स वॉक. वेरी गुड. एंड 1 स्क्वाट. गुड. 10 डाउन and walk, cobra pose, reverse walk and 1 squat. 11 down, walk, very good, going, cobra pose. सुष्मिता मैम स्लो कर सकते हो, इसमें स्पीड की हमें नेसेसिटी नहीं है. हाँ. 1 squat and up. Last one. 12 down, walk, cobra pose, reverse walk and okay, very good. Now it's for core time. ठीक है. थोड़ा सा वॉक करते हैं. कोमल मैम आपको नी हक करना है. ठीक है. आप नी हक एंड मरकटासन जैसे मैं मतलब आपको बताता जाऊंगा. बाकी लोग एक बार देख लीजिए. ठीक है. जिनको बैक पेन है वो दोनों हाथ ऐसे रख सकते हो, अदरवाइज दोनों हाथ आप साइड में रख सकते हो. ठीक है. लिफ्ट अप, डाउन एंड टो टच. ठीक है. कोर के एक्सरसाइज करेंगे, देन 1 अपर बॉडी, और फिर हम हमारे टॉक्स करेंगे. कोमल मैम आपको नी हक करना है. आप देखिए, एक बार देखिए, नी हक करना है आपको. ओके. बाकी लोग रेडी? स्टार्ट. 1 अर्धहलासन ऑन माय काउंट. डाउन, पश्चिमोत्तानासन. वेरी गुड. 2 अर्धहलासन, डाउन, पश्चिमोत्तानासन, यानी टोक्स को टच करना है. 3 अर्धहलासन, लेग्स को लिफ्ट कीजिए, डाउन, टोज को टच कीजिए. 4 अप, डाउन, टो टच. 5 legs up, down, toe touch. 6 legs up, down, toe touch. 7 legs up, down, toe touch. 8 legs up, down, toe touch. 9 legs up, down, toe touch. Come on, last one. 10 legs up, down, toe touch. Okay, very good. Now core के बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज है. मतलब देखिए, इसके बाद हम करेंगे स्कॉर्पियन लेग्स, मतलब जो रुष्टिकासन होता है उस हिसाब से ये लोअर बैक के लिए है. लेग को लिफ्ट करना है
1, ठीक है, 2, 3 एंड इस तरीके से कंटिन्यू करना है। रेडी? ऑन योर स्टमक, पेट के बल लेट जाइए, 10 काउंट्स करेंगे, पूरा स्ट्रेच करना है, ठीक है, जस्ट लेग्स को शिफ्टिंग नहीं करना है आपको। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेच कीजिए, साइड में स्ट्रेच कीजिए दोनों हाथ जैसे मैंने किए थे। अब इमेजिन कीजिए जो पाम्स है, पाम्स के जितना क्लोज आप फुट लेके जा सकते हो लेके जाना है, ठीक है। कोमल मैम आप भी कीजिए, ये बैक के लिए सही आसन है। रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, अपर बॉडी थोड़ी सी स्टेबल रखनी है। 4, अपर बॉडी ज्यादा मूव नहीं करनी उसके साथ। 5, मेक श्योर इनफ स्पेस हो। 6, 7, कम ऑन, 8, 9 एंड 10। होल्ड करेंगे, एक साइड होल्ड, 10 काउंट्स, होल्ड। 1, 2, 3, ग्राउंड को टच करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब हम भूमि नमस्कार का होल्ड करेंगे, ठीक है। देखिए, हिप फ्लेक्सर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, आपको इस तरीके से बैठना है, ओके। एंड फर्स्ट लेग को एक्सटेंड करना है एंड देन लिफ्ट, स्लाइटली लिफ्ट करना है, ओके। 10 काउंट्स, ओनली 10 काउंट्स, ठीक है। रेडी? कोमल मैम आप भी कीजिए। हाँ, लेग को एक्सटेंड कीजिए, टो को कैमरा की तरफ पॉइंट करना है, कैमरा की तरफ तो आएगा, साइड में नहीं, कैमरा की तरफ जैसे मैंने दिखाया था। नहीं, एक मिनट, देखिए, टो को कैमरा की तरफ, ये साइड हो गया। हाँ, नाउ लिफ्ट अप, लेग को लिफ्ट कीजिए, स्लाइटली अप हो गया तो भी चलेगा। लिफ्ट 1, 2, 3, कम ऑन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत स्ट्रगल हो रहा है, ओके। लेग चेंज एंड लिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैटन का पोज में आ जाइए, थोड़ा इजी बनाते हैं। कैटन का पोज में आ जाइए। अब लेग को एक्सटेंड कीजिए एंड लिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। डाउन। क्रैम्प्स भी महसूस कर सकते हो, स्टिल यू हैव टू गो। लेग को एक्सटेंड कीजिए, सेकेंड लेग को, एंड अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax, very good. Okay, good. आपको महसूस हुआ होगा कि बहुत स्ट्रेंथ लगती है लिफ्ट करने में लेग को, और इसकी हाइट आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपका वेस्ट लेवल, मतलब जहाँ जिस लाइन में होता है उस लाइन में लेग को होल्ड करना रहता है, ठीक है। ओके, अब अपर बॉडी आर्म्स का आसन करेंगे। सभी लोगों को कुक्कुट आसन पता ही होगा, मतलब देखिए, इट्स लाइक दिस, ये, ठीक है। लेकिन अब हम इसका इजियर वर्जन करेंगे। दोनों आर्म्स को रखिए, देखिए, फर्स्ट लेग्स इस तरीके से रखने हैं, दोनों आर्म्स को रखिए, ठीक है। बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कोई भी प्रोग्रेशन फॉलो करने नहीं जाएगा, ठीक है। आर्म्स को रखिए, जहां पर आपके एल्बोज है वहां पे नीज आने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ओके। देखिए, पाम का फेस आगे इस तरीके से होना चाहिए, सिंपल, ये होना चाहिए, ऐसा या ऐसा, मतलब ऐसा कोई नहीं करेगा, सिंपल,
ठीक है। अब धीरे धीरे टोस के ऊपर आ जाइए, टोस के ऊपर आना है आपको, मतलब देखिए इस तरीके से टोस की स्लाइटली वेट अपर बॉडी पे शिफ्ट करना है। गुड, वेरी गुड, एंड होल्ड। स्वागत है मैम, नीज एल्बो को टच होने चाहिए। 1, वेरी गुड स्नेहल मैम, सुष्मिता मैम बहुत बढ़िया, कोमल मैम कीप ट्राइंग। 1 2 3 4। लेग्स को ऊपर, फुट को ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको ग्राउंड पे ही रखना है। 5 6 7 8 9 10। अब वहां से जंप करके देखिए, वहां से ही होल्ड दिस पोजीशन एंड स्लाइटली जंप करके आपको मतलब दंडासन में जाना है। ठीक है, लाइक दिस दंडासन। 1 2 3 4। गुड। 5 6। होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। 7 8। होल्ड करना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स डाउन। ओके, ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। नी हग, दोनों नीज को ग्रैब करके पुल कीजिए। होल्ड, होल्ड इट फॉर 20 सेकेंड्स। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते रहना है। वेरी गुड। जितना क्लोज लाना है क्लोज ला सकते हो आप। ट्राई कीजिए फोरहेड, नीज को टच हो एंड रिलैक्स, रिलैक्स। बैठ जाइए आप। ओके, तो यम के बारे में मैंने बताया था, अब हम नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम आराम से बैठ जाइए, आगे आकर बैठ सकते हो अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा, और उसके बाद आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम फिजिकल क्लींजिंग क्या होता है ये इसके बारे में थोड़ा जानते हो। ठीक है, कुछ भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये हमेशा आपको चेक करते रहना है। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे डाइजेशन के रिलेटेड, तो खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी बाहर डालता है तो वो पूरा का पूरा बाहर नहीं डालता। ठीक है, तो बहुत टाइम बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, और ये बढ़ते 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 जाता है। मतलब सपोज अगर मैंने कुछ चाइनीज खा लिया, ओके, या फिर कुछ, और मुझे एसिडिटी बहुत हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट डे मुझे दिन भर मतलब खट्टे डकार आ रहे हैं, है ना, तो मुझे जानना चाहिए कि बॉडी में मतलब एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, अब मुझे फास्टिंग करना है। ओके, मतलब आपने डॉग्स कैट्स को देखा होगा कि जब वो उनका तबीयत खराब होता है तो वो कुछ भी खाते नहीं, आप उनके सामने चिकन भी दीजिए वो मुंह भी नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं आज अगर खा नहीं लेते तो और एसिडिटी बढ़ेगी और ये होगा, और हम बहुत कुछ खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सपोज अगर मतलब आपको सर बहुत हेवी लग रहा है, आपको, है ना, सर बहुत हेवी लग रहा है, आपको दिन भर मतलब आलस आ रहा है, तो जानना है आपका कफ बढ़ गया है। ठीक है, कफ बढ़ गया है। उसके बाद अगर आप बहुत सारे थॉट्स रैंडमली हो रहे हैं, या फिर पेट में गड़गड़ हो रहा है, या फिर बबल जैसा लग रहा है, बबलिंग, एयर ट्रैप हुई है, तो जानना चाहिए आपका वात बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब इस हिसाब से जब भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो त्रिदोष बड़े हुए होते हैं, तो इनको बैलेंस में कैसे लाया जाए, और जो टॉक्सिन्स फंसे हुए हैं बॉडी में, मतलब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मतलब क्योर किया जाए, क्योंकि ये टॉक्सिन्स ही जो भी लाइफस्टाइल रिगार्डिंग मतलब इश्यूज होते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, मतलब थायराइड कफ बढ़ने से होता है। ठीक है, फिर हाइपरटेंशन हो गया, ये वात और पित्त की बीमारी है। ठीक है, मतलब आयुर्वेद में इन तीनों दोषों के रिगार्डिंग ही सारी बीमारी होती है, आप कौन सी भी बीमारी रखिए, ठीक है, इन तीनों दोषों के वजह से ही होती है। तो इसके बाद में जो पंचकर्म आपने बहुत सुना होगा, मतलब पंचकर्म एक होता है,
तो पंचकर्म इन तीनों दोषों को बैलेंस में लाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब स्नेहल मैम के ईरा को बुखार हुआ था, है ना, फीवर था। तो फीवर एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एसिडिटी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपने 4 दिन में क्या क्या खाना खाया था, उनमें क्या क्या ये था, या आप कहाँ घूमने गए थे, वो सारी चीजें आपको नोटिस करनी है और उसके रिगार्डिंग फिर चिकित्सा होती है। तो उसके बाद पंचकर्म पे आते हैं। अब बॉडी टॉक्सिन्स क्या होते हैं और कैसे पैदा होते हैं टॉक्सिन्स आपको पता चल गया है। तो पंचकर्म ये एक प्रोसेस है जो टॉक्सिन फ्रेंडली वे में बाहर निकालती है। ठीक है, मतलब आपने बहुत बार यूट्यूब पे देखा होगा कि ये जूस पिए आपके टॉक्सिन्स चले जाएंगे, सुबह उठकर नींबू गर्म पानी शहद पीजिए ये टॉक्सिन्स निकालेगा, बट ये इतना इजी नहीं होता। आप ट्राई करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि ये मतलब व्यूज कमाने के लिए या फिर जस्ट कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो पंचकर्म में सबसे पहले रखा गया है वमन। तो वमन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें मेडिकेटेड काढ़े होते हैं, वो हमें पीने होते हैं और उसके बाद हमें वोमिटिंग होती है अचानक से। ठीक है, मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार आपने भी नोटिस किया होगा जब हमें वोमिटिंग होते है तो अच्छा हल्का हल्का भी लगता है। तो वो असिस्ट करते हैं वो काढ़े, जो भी आपका मतलब लीवर, मतलब बहुत लोगों को लीवर सोराइसिस होता है, मतलब लीवर में एक्सेस एसिडिक मतलब कंटेंट जब होता है तो लिवर सोराइसिस में वो मतलब तब्दील हो जाता है। तो वो क्लींजिंग करने के लिए वमन सबसे बेस्ट है। ठीक है, वमन कफ के लिए भी यूजफुल है, जो भी कफ रिलेटेड चीजें होती है उसके लिए भी वमन बहुत यूजफुल है। तो सिंपल प्रोसेस होती है, आपको 3 दिन घी पीना पड़ता है, चौथे दिन रेस्ट लेना पड़ता है और 5वें दिन आपको काढ़े दिए जाते हैं और आपको वोमिटिंग होता है। और उसके बाद आप मतलब फील कर सकते हो कि बॉडी बहुत मतलब लाइट हो चुकी है और जो भी एसिडिक कंटेंट है वो क्योर हो चुके हैं। उसके बाद आता है विरेचन। विरेचन स्पेशली मतलब जो एसिडिटी के इश्यूज जिनको है उनके लिए सबसे बेस्ट है विरेचन। तो विरेचन अगेन सेम आपको काढ़े पीने रहते हैं, लेकिन इस बार आपको जुलाब हो जाते हैं और मतलब लूज मोशन, और उससे मतलब बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। इसके बाद आता है स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्वेदन मतलब मसाज। ठीक है, मेडिकेटेड ऑयल से आपको मसाज करना रहता है। ये आप डेली भी कर सकते हो नहाने से पहले। जो भी कुछ अच्छे ऑयल्स होते हैं जैसे कि सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। ये मतलब तिल का तेल तो सबसे बेस्ट माना गया है। तो इससे आप नहाने से पहले मसाज कर सकते हो और फिर नहा सकते हो। ओके, इसके बाद नस से हो गया, मतलब नाक से मेडिकेटेड घी अंदर छोड़ा जाता है और वो सीधा ब्रेन के तरफ जाकर आपको शांत, मतलब जिनको नींद नहीं आती ठीक से, ओके, मतलब बहुत से लोगों की इश्यू होती है उनको नींद नहीं आती, तो शांत मतलब नींद लगने के लिए ये यूज होता है। ओके, उसके बाद अगेन मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, स्लोली मतलब हम एक ही सेशन में सारा डिस्कस नहीं कर सकते, तो इतने मतलब आप ट्राई कर सकते हो। ये सारे पंचकर्म हो गया। तो उसके बाद मतलब माइंड के लिए क्या है, ठीक है, इससे आपको माइंड की मतलब कामनेस तो लगेगा ही आपको, लेकिन उसके बाद है कि नियम। हमने यम देखे थे, अब हम देखेंगे नियम। ठीक है, तो नियम में होता है शौच होता है, संतोष होता है, तप होता है, ईश्वर परिधान होता है और स्वाध्याय होता है। तो सिंपली मतलब शौच मतलब पवित्र रहना बाहरी मतलब चीजों से और अंदर के चीजों से, लेकिन हमें किस तरीके से पवित्र रहना है वो सारी चीजें हैं। मतलब जो भी हम केयर लेते हैं बॉडी की, मतलब साफ सुथरा रहना, ठीक है, टाइम टू टाइम मतलब जो भी एक्सक्रीशन क्रिया है वो करना, ये सारी चीजें होगी। और मन में भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। उसके बाद होता है संतोष। जितना आपको मिला है, एक चीज याद रखना है सबको कि कभी मतलब हमेशा सोचते हैं ना कि मैंने इतना एफर्ट्स किया और मुझे बहुत कम मिला, तो ये कभी सोचना नहीं है। देखिए, आपको जितना मिलना चाहिए ना हमेशा उतना ही मिला रहता है, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा ही उसका, लेकिन आज आपको थोड़ा कम मिला है, लेकिन कल आगे जाकर वो मतलब कंप्लीट होगा। ऐसे कभी होता नहीं कि आपके 100% एफर्ट्स है और आपको 50% ही मिला, ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए हमेशा जितना मिला है ना उसमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब उसको संतोष कहता है। उसके बाद होता है तप।
मतलब बॉडी को एक सर्टन डिसिप्लिन में रखना, माइंड को एक सर्टन डिसिप्लिन में रखना, उसको कहते हैं तप। ओके, तप मतलब ऐसा नहीं कि आपको घर बार छोड़कर आपको पहाड़ों में जाना है और वहां पे जाप ये सब करते बैठना, ये नहीं है। आपको लाइक सपोज अगर आप ऑफिस में जा रहे हो और आपका गैस गीजर खराब हो गया, उस दिन ठंडा पानी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ठंडा पानी आपकी रुकावट बने। मतलब इट्स लाइक अ वीकनेस कि आप एक दिन के लिए भी नहीं कर सकते हो। तो तब मतलब शरीर को हर मौसम में, हर सिचुएशन में डालना, इट्स लाइक एडेप्टेशन। ओके, मतलब हर एक सिचुएशन में आपको अडेप्ट करना है माइंड एंड बॉडी को। कि सपोज आपका मूड बहुत अच्छा है, आप ऑफिस गए और आपको किसी ने टोका और आपका पूरा दिन उसके वजह से खराब गया, तो आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है ना उन चीजों के लिए। तो इसे ही कहते हैं तब कि कुछ एक्सटर्नल चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। फोर्थ है ईश्वर परिधान, मतलब हर एक चीज है वो ईश्वर के रिगार्डिंग ही आपको थिंकिंग करना है। मतलब राइटिशियस वे, आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एंड रिजल्ट राइट ही होना चाहिए। मतलब किसी का बुरा ना हो या फिर आपके वजह से कोई हर्ट ना हो और दुनिया में कहाँ पर भी कुछ बुरा असर ना हो। लाइक सपोज अगर हम कुछ वीडियोस बना रहे और हम फॉल्स नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर हमारे सेल्फिशनेस के लिए कि मुझे इससे पैसा मिलेगा और ठीक है, कुछ 4 लोग सुनेंगे और मुझे पैसा मिल रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। और लास्ट में है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मतलब सेल्फ एनालिसिस। इन दी एंड आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपने यम नियम का पालन किया है या नहीं, और अगर आप पालन कर रहे हो तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप सेटिस्फैक्शन जो होता है लाइफ में वो भी आपको मिलेगा, और धीरे धीरे आप मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, तो आप महसूस करोगे कि आप इससे परे हो चुके हो। अब आप लाइफ में क्वालिटी लाइफ ही प्रेफर करोगे, ना कि बाकी की जो चीजें होती है सराउंडिंग में, जिसे माया कहा गया है, तो इसको प्रेफर नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हैं माइंड के लिए, तो आप ये अगर फॉलो करोगे तो आपका माइंड भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, नॉट ओनली बॉडी। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो, कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ प्रैक्टिकल में ये हो नहीं सकता, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप बोल सकते हो। अदरवाइज कल के बारे में मैं बता देता हूँ कि कल सूर्य नमस्कार का हम परफॉर्म करेंगे, लाइक 36-24 ऐसे परफॉर्म करेंगे। मॉर्निंग हाफ आवर का ही रहेगा और उसमें हम परफॉर्म करेंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है, हाँ। ये जो वेबसाइट फॉर 14 डेज या 17 डेज सैशेज में, वो लेना चाहिए क्या या नहीं? आपका आवाज थोड़ा सा इको हुआ था, आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो? डिटॉक्स टीज वगैरह जो ऑनलाइन मिलता है वो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखिए, एक्चुअली चरक संहिता अगर हम देखेंगे ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस मैंने बताई थी वही प्रेफर किया है। आजकल बहुत सारे टी भी आते हैं कि ये टी पिए और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, लेकिन इतना इजी नहीं होता। मैंने लाइफ में वमन किया है, विरेचन किया है, बस्ती भी की है, तो जो पंचकर्म होता है वो मैंने पूरे खुद किए हैं और मुझे पता है, पता तब चला कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देखिए, इसमें 14 डेज तक जा सकते हैं। 14 डेज आपको आराम करना होता है और फिर 1 साल के लिए आप आपको मैं बताता हूँ कि कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि एसिडिटी होती है, कफ होता है, ये प्रॉपर जाते हैं। तो वो मेरी एक फ्रेंड है सर, उसने ऑनलाइन कुछ मंगा के ट्राई किया था और उसको बहुत बुरा रिएक्शन हुआ। एक्चुअली मैं भी सोच रही थी, पर उसको देख के मैं डर गई, फिर मैंने नहीं लिया। सिंपल चीज है कि आप सभी लोग चपाती तो बनाते होंगे ना, आटा के। तो चपाती बनाते वक्त आटा जब हम रगड़ते हैं तो उसमें ऑयल क्यों डालते हैं, ऑयल या घी डालते हैं? तो वो क्यों, वो रबर जैसा आटा बनता है ना, तो वो चिपके ना। ओके, और जब चपाती को अगर आप ऊपर से घी लगाकर भी खाओगे ना, तो वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो घी पंचकर्म का मेन ये है, घी और ऑयल। तो ये सारी चीजें जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है तो हमारी आंतें जो है ना, इंटेस्टाइन, वो बहुत लंबी होती है।
और कुछ सैशे पीकर मतलब वो क्लीन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो 3 दिन के लिए आपको बड़े बड़े बाउल घी पीना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, और उसके बाद ऑयल लगाकर आपको नहाकर, दिन में बहुत सारी चीजें करनी नहीं होती है, ट्रैवलिंग करना नहीं होता है, ज्यादा बात करना नहीं होता है, हेवी काम नहीं करना होता है, एक्सरसाइज भी नहीं करना होता है। देन वो घी पूरे बॉडी में मतलब फैलने लगता है, आप महसूस करोगे कि बॉडी बहुत हेवी हो चुकी है, मतलब इतना घी आप पियोगे तो वैसे होगा ही, और फिर वो निकल जाता है बॉडी से। तो वो निकलते वक्त पूरे जो टॉक्सिन्स होते हैं ना चिपके हुए, मतलब जो इंटेस्टाइन होता है, आपने में से किसी ने अगर देखा होगा वो क्या बोलते हैं, एक होता है प्रोसेस, वो कैमरा अंदर डालते हैं और वो मतलब दिखता है अंदर का, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स से चिपके हुए होते हैं हमारे इंटेस्टाइन को, तो वो घी निकाल देता है, और जब वो बाहर जाता है थ्रू वोमिटिंग हो या थ्रू जुलाब हो, तो वो अपने साथ निकल जाता है। और वोमिटिंग कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ, लगभग मैंने खुद 9 लीटर काढ़े पिए थे, मतलब 9 लीटर काढ़े मैंने पिए थे, और लगभग 20 से ज्यादा वोमिटिंग हुई थी। तो पूरा क्लींजिंग होता है, लास्ट में आपको वाटर दिया जाता है, और जब आप पानी पीते हो नमक वाला, उससे भी वोमिटिंग होती है, तो वो पूरा क्लीन पानी जब तक नहीं मतलब निकलता, तब तक आपको वो प्रोसेस करनी रहती है। प्रोसेस को 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये इतना मतलब इफेक्टिव है कि अगर बार बार वमन किया जाए तो कैंसर भी क्योर हो सकता है, मतलब अर्ली स्टेज वाला जब आपको डिटेक्ट हो तो वमन से वो भी क्योर हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म दोषों को वो निकाल देता है बाहर से। मतलब देखिए ये रिलेटेड चीजें हैं, मतलब आपको कफ ये सब बढ़ गया है ना, तो इससे आपकी मेंटल स्थिति भी मतलब डैमेज हो रही होती है, तो आपको उसके बाद कामनेस भी मतलब साथ में महसूस होगा। तो मतलब ऐसे मतलब चीजों की तरफ आप जाने से बेस्ट है कि आप अच्छा पंचकर्म सेंटर देखिए ऑथेंटिक, और फिर मतलब ट्राई कीजिए डिटॉक्सिफिकेशन। सर एक क्वेश्चन। हाँ थैंक यू सर, जैसे मुझे भी बहुत गैस्ट्रिक रहता है, तो इसके अलावा और कोई है, कोई योगा या कुछ जैसे कर सकते हैं बॉडी डिटॉक्स करने के लिए? देखिए गैस्ट्रिक इश्यू वात के रिगार्डिंग होता है, तो वात के लिए होती है बस्ती, और अभी जो बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है तो ये आइडियल है गैस्ट्रिक इश्यू के लिए, मतलब बस्ती करने के लिए। तो इसमें सेम प्रोसेस होती है, जो काढ़े होते हैं वो मतलब इनिमा आपने सुना होगा सभी ने, इनिमा एक प्रोसेस होती है, तो उस हिसाब से आयुर्वेदिक प्रोसेस होती है, तो वो भी बहुत बेस्ट होती है। मेरे एक रिलेटिव ने किए थे, मतलब उनको भी बहुत गैस्ट्रिक इशू था, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा उससे, क्योंकि देखिए गैस ऑलरेडी स्टक है और आप जितना उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो और बढ़ता जाएगा, तो उसको निकालना ही एक ऑप्शन होता है। तो मतलब बस्ती एक पंचकर्म होता है, मतलब आपको वही डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो इस मौसम में, तो बस्ती करने के लिए ही रिकमेंड करेंगे, और उससे वो मतलब क्लियर हो सकता है। आप ट्राई करके देखिए। जी सर। लेकिन चेक करना है कि अगेन मतलब जो सेंटर आप यूज करें वो ऑथेंटिक हो, मतलब आजकल आयुर्वेद के नाम से भी बहुत बिजनेस चल रहा है, तो मतलब थोड़ा सा पहचान वाले हो ऐसा देखना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो कल हम सूर्य नमस्कार परफॉर्म करेंगे 24 या 36 जितने भी होंगे हाफ आवर में, हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।